पानी की प्रॉपर्टीज़ मैंने सारे जो इम्पोर्टेंस थी पानी की वो आपको बता दी थी कि प्लांट लाइफ के लिए पानी की इम्पोर्टेंस क्या है। वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया था। अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। सबसे पहले आप सब जानते हो वाटर इज एन एक्सीलेंट सॉल्वेंट। एक्सीलेंट सॉल्वेंट का मतलब है इसमें मैक्सिमम चीज़ें पानी के अंदर घुल जाती हैं। आप आम जिंदगी में देखते हो चीनी घुल जाती है, नींबू का पानी नींबू घुल जाता है, नमक घुल जाता है, शरबत घुल जाता है, ऑयल नहीं घुलता है, ऑयल तैरता है। आप ध्यान रखिए जो भी मॉलिक्यूल्स पोलार होते हैं, पोलार का मतलब है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स होती हैं, वो पोलार मॉलिक्यूल्स हैं। वाटर मॉलिक्यूल खुद एक पोलार मॉलिक्यूल है, इसमें ये नेगेटिव साइड है, ये इसकी पॉजिटिव साइड है। जो मॉलिक्यूल्स पोलार होंगे, जो स्वयं भी जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव एंड होते हैं, वो मॉलिक्यूल्स पानी के अंदर घुल जाते हैं और उनको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक सॉल्यूट्स। वो सॉल्यूट्स क्या कहलाते हैं? हाइड्रोफिलिक। जो मॉलिक्यूल्स पोलार नहीं होते हैं वो पानी में नहीं घुलते हैं और वो हाइड्रोफोबिक कहलाते हैं, उनको हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक। अब जैसे नमक है, नमक का क्या मॉलिक्यूल है? सोडियम Na+ है और Cl- है। अब ये एक पोलार मॉलिक्यूल है, नमक का जो कण है मॉलिक्यूल है वो एक पोलार मॉलिक्यूल है क्योंकि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयॉन्स हैं। ये जो पॉजिटिव आयॉन है सोडियम, इसको ये ऑक्सीजन का ये नेगेटिव ऑक्सीजन साइड में जो स्लाइटली नेगेटिव चार्ज है ये सोडियम को अट्रैक्ट करेगा और जो H आयन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस क्लोराइड आयन को अट्रैक्ट करेगा। तो ये पोलार मॉलिक्यूल्स बीच में से ब्रेक होके पॉजिटिव साइड इधर चला जाएगा, नेगेटिव साइड इधर चला जाएगा और फिर उसके उस तरफ भी सारे वाटर मॉलिक्यूल्स के जो आयॉन्स हैं ये एक पूरा जाल बना देंगे जिससे ये सोडियम क्लोराइड के आपस में जो आयॉन्स हैं ये जुड़ नहीं पाएंगे और ये प्रेसिपिटेट नहीं हो पाएगा। आपस में सोडियम और क्लोराइड को ज्वाइन नहीं होने देंगे क्योंकि ये इन आयंस के चारों तरफ अपना एक जाल बना देते हैं। कौन? वाटर मॉलिक्यूल। किसकी वजह से? इसके अंदर हाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, उसकी वजह से। और इस प्रकार ये मॉलिक्यूल जो है ये पानी में घुला रहेगा, प्रेसिपिटेट नहीं हो पाएगा। और जो मॉलिक्यूल पोलार नहीं होते हैं वो हाइड्रोफोबिक होते हैं, वो पानी में घुलनशील नहीं होते। इसलिए पानी को कहते हैं कि वाटर इज अ वेरी गुड यूनिवर्सल सॉल्वेंट, इट इज एक्सीलेंट सॉल्वेंट। ओके, सेकेंड प्रॉपर्टी वाटर की क्या है? पानी आप सब जानते हो कैसा है? लिक्विड है ना, द्रव्य है। रूम टेम्परेचर पे पानी क्या रहता है? वाटर इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। अब ये भी बहुत बड़ी खासियत है पानी की, जो हम कंपाउंड्स पढ़ते हैं सॉलिड लिक्विड गैस। सॉलिड कौन सा कंपाउंड होता है, लिक्विड कौन सा होता है, गैस कौन सा है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा किस चीज़ पे निर्भर करता है? मॉलिक्यूलर वेट पे। जिसका ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा वो सॉलिड होगा, जिसका कम मॉलिक्यूलर वेट होगा वो गैस बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं पानी का मॉलिक्यूलर वेट क्या है? 18। ये देखिए मीथेन का मॉलिक्यूलर वेट है 16, ईथेन का मॉलिक्यूलर वेट है 30, प्रोपेन, ये देखिए मीथेन का मॉलिक्यूलर वेट है 16, ईथेन का है 30, प्रोपेन का है 44 और ब्यूटेन का है 58, CO2 का है 44। ये मॉलिक्यूलर वेट जैसे 16 को छोड़ दे 30, 44, 58, 44, ये बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट है पानी से। बावजूद पानी का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 18। बावजूद इसके बावजूद ये सारी की सारी गैसेस हैं और पानी क्या है? लिक्विड है। जबकि हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले जो होते हैं वो लिक्विड या गैस रहते हैं। इस हिसाब से, इनके हिसाब से तो मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम है पानी का, तो उसको तो लिक्विड होना ही नहीं चाहिए था। लेकिन कारण क्या है, वो लिक्विड क्यों है? मैंने बताया था कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स जब आपस में कंबाइन होंगे, इस H से दूसरा ऑक्सीजन, वाटर मॉलिक्यूल का दूसरे वाटर मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन कंबाइन होगा और वो कौन सा बॉन्ड होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है आपस में जो वाटर मॉलिक्यूल के, ये एक फोर्स बना के रखते हैं और पानी के मॉलिक्यूल्स को टूटने, अलग होने नहीं देते हैं, जिसकी वजह से एक हाई अट्रैक्टिव फोर्स रखते हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में होते हैं और पानी को ये टूटने नहीं देते हैं, मॉलिक्यूल्स को सेपरेट नहीं होने देते हैं और वो लिक्विड बना रहता है। वो गैस कब बनता है?
जब वो वाटर के जो बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो टूट जाती है। और वो टूटती कब है? जब हम उस पानी को गर्म करते हैं। जब 100 डिग्री पे पानी गर्म होता है तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूटती है, वाटर मॉलिक्यूल सेपरेट होते हैं और फिर वो भाप में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वाटर मॉलिक्यूल जुड़े रहते हैं, जिससे कम मॉलिक्यूलर वेट होते हुए भी पानी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड ही रहता है। थर्ड प्रॉपर्टी, पानी की जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है, जैसा मैंने अभी पहले भी बताया था लास्ट क्लास में, कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्स। पानी के अंदर दो प्रकार का फोर्स होता है, कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स। को मतलब सेम, एड मतलब डिफरेंट। कोहेसिव फोर्स का मतलब है जब वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में एक फोर्स से जुड़े रहते हैं, इसको बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। सारे वाटर मॉलिक्यूल सेम है और सेम वाटर मॉलिक्यूल जब एक फोर्स से जुड़े रहेंगे तो वो कोहेसिव फोर्स होता है। और इसी कोहेसिव फोर्स की वजह से सारे वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे से हमेशा जुड़े रहते हैं। आप पानी की एक बूंद डालोगे कहीं पे भी तो वो एक गोल, एकदम स्फेरिकल गोल रहती है वो बूंद। वो बूंद फ्लैट क्यों नहीं होती है? वो बूंद गोल ही क्यों रहती है? इसकी वजह से ये है कि सारे वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, वो बाहर की तरफ नहीं जाना चाहते, जिससे वो एक गोल संरचना बन जाती है। इसी प्रकार वाटर मॉलिक्यूल्स का जब एक फोर्स होता है विपरीत किसी दूसरे सब्सटेंस की तरफ तो उसको बोलते हैं एडहेसिव फोर्स। जैसे सेल वॉल की प्रोटीन्स की तरफ पानी के मॉलिक्यूल अट्रैक्ट हो रहे हैं या पॉलीसैकेराइड्स की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं तो वो फोर्स क्या होगा? एडहेसिव फोर्स होगा। और एडहेसिव फोर्स की वजह से वाटर मॉलिक्यूल भित्ति की तरफ अट्रैक्ट रहते हैं। कैपिलरी एक्शन जो होता है जिससे पानी ऊपर चढ़ता है, किसमें? वेसल्स और ट्रैकिड्स में। तो वो पानी के मॉलिक्यूल वेसल्स की जो वॉल्स हैं उसके प्रोटीन्स और पॉलीसैकेराइड से अटैच रहेंगे, जिसकी वजह से वो एक कॉलम बन जाता है जिसमें कोई एयर बबल नहीं आता और पूरा कॉलम बन के पानी ऊपर की तरफ उठता हुआ चला जाता है। तो ये कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स जो होता है ये बहुत बड़ा फोर्स है जिसकी वजह से पानी नीचे से ऊपर उठता हुआ चला जाता है। ये हुई थर्ड प्रॉपर्टी। अब बहुत इंपॉर्टेंट दो प्रॉपर्टी जो पानी की है वो है हाई स्पेसिफिक हीट और हाई बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब ये क्या है हाई स्पेसिफिक हीट का मतलब? स्पेसिफिक हीट क्या होती है? सबसे पहले समझो, स्पेसिफिक हीट का मतलब है कि अमाउंट ऑफ हीट नीडेड, उतनी मात्रा की हीट का रिक्वायरमेंट जिससे 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाए। यानी 1 ग्राम पानी के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए कितनी ऊष्मा या कितनी हीट चाहिए वो होती है स्पेसिफिक हीट। किसी भी सब्सटेंस की ले लो, अगर आपको किसी तेल की स्पेसिफिक हीट निकालनी है तो उस तेल के 1 ग्राम सैंपल में 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी हीट देनी पड़ेगी वो उस तेल की स्पेसिफिक हीट हो जाएगी। सबकी स्पेसिफिक हीट अपनी अलग अलग होती है। पानी की जो स्पेसिफिक हीट कहते हैं अच्छी खासी है, ज़्यादा होती है। कारण क्या है कि किसी भी चीज़ का टेम्परेचर कब बढ़ता है पहले आप ये समझिए। जैसे हमने हाथों को ऐसे रगड़ा तो धीरे धीरे रगड़ेंगे तो हल्के हल्के अपने गर्म होंगे, और बहुत तेजी से हम रगड़ेंगे इनको, हाथों को बहुत तेज रगड़ना शुरू कर देंगे, रब करना शुरू कर देंगे और तो बहुत जल्दी से ये गर्म हो जाएंगे। तो ये क्या हुआ? काइनेटिक एनर्जी। किसी भी मॉलिक्यूल की जब काइनेटिक एनर्जी, आप धीरे धीरे चल रहे हो आपको पसीना नहीं आएगा, आपकी बॉडी में गर्माहट नहीं आएगी, आप दौड़ना शुरू कर दोगे तो आपको पसीना आ जाएगा। सब तो है क्या? कारण क्या है? काइनेटिक एनर्जी। जैसे ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी मतलब मूवमेंट, जब मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट फास्ट हो जाता है यानी उनकी काइनेटिक एनर्जी फास्ट हो गई। ठीक है, हमने ऐसे ऐसे रगड़ा, काइनेटिक एनर्जी हमारी हैंड्स की फास्ट हुई तो गर्माहट आ गई। ऐसे पानी के मॉलिक्यूल्स को अगर हमें 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है यानी तापमान बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी इतनी आसानी से बढ़ेगी नहीं क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स को आपस में किसने जोड़ रखा है? हाइड्रोजन बॉन्ड ने। ये जो H है ये दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन से किससे जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी तरीके से सारे वाटर मॉलिक्यूल आपस में किससे जुड़े हुए हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड से। और यही हाइड्रोजन बॉन्ड उसको रूम टेम्परेचर पे गैस नहीं बनने देता है, पानी को एट रूम टेम्परेचर। वही मैं बता रही हूँ, इन हाइड्रोजन बॉन्ड का जो अट्रैक्शन है जिस वजह से ये सारे वाटर मॉलिक्यूल जुड़े हुए एक दूसरे से, ये वाटर मॉलिक्यूल्स इतनी आसानी से काइनेटिक एनर्जी को बढ़ने नहीं देंगे। काइनेटिक एनर्जी तभी बढ़ेगी जब वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में टूट जाएंगे,
क्योंकि ये जुड़े हुए हैं तो कैसे उनकी स्पीड बढ़ेगी। तो क्या होता है, पहले शुरू में बहुत अधिक मात्रा जो हम गर्माहट देते हैं, हीट देते हैं, वो इस हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने में चली जाती है। बहुत अधिक मात्रा हाइड्रोजन बॉन्ड्स को किसकी, गर्माहट की यानी हीट की बहुत अधिक मात्रा हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ने में निकल जाती है, और फिर बाद में जब वो टूट जाते हैं तब उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और तब जाकर के फिर वो 1 डिग्री टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ता है। इसलिए बहुत अधिक हीट जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ने में निकल जाती है। इसलिए कहते हैं पानी की जो स्पेसिफिक हीट है बहुत अधिक है। समझ गए। और यही कारण है हाई स्पेसिफिक हीट होने की वजह से पानी जो बॉयल होगा वो भी बहुत अधिक टेम्परेचर पे होता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी जाके बॉयल हो पाता है। यानी बॉइलिंग यानी बहुत फास्ट। बॉइलिंग का मतलब क्या होता है, पानी उछलना शुरू हो जाता है बॉयल होता है तो यानी वाटर मॉलिक्यूल्स टूट गए सारे और उनमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। तो जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ी कब बढ़ी, 100 डिग्री टेम्परेचर में जाके बॉयल होना शुरू हो जाए। तो ये हाई स्पेसिफिक हीट की वजह से ही वाटर की जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी बहुत हाई होती है। थैंक यू।